नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। प्रथमाचार्य चरित्र चक्रवर्ती 37 मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि आरिका संघ की जय। जैन धर्म की जय। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोन्तकलिलात्मने सालोकाणां त्रिलोकाणां यद्विद्यादर्पणायते। पिछले 2 श्लोक में हमने देखा कि महाव्रत की परिभाषा क्या है और दिग्व्रत के अतिचार, जो 5 अतिचार है दिग्व्रत के, उसका अध्ययन किया। महाव्रत की परिभाषा में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसका मन वच काय कृत कारित अनुमोदना से पूर्णतः त्याग, यानी महाव्रत, इसे महाव्रत कहते हैं। महाव्रत जो अहिंसानुव्रत, यह स्थूल रूप से त्याग है, वही अहिंसा महाव्रत यह कृतकारित अनुमोदना मनवच काय से पूर्णतः त्याग है। इसे अहिंसा महाव्रत कहते हैं। उसके बाद सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत यानी मन से, वचन से, काय से, कृतकारित अनुमोदना से जो है, जैसा है, जैसे देखा है, जैसे कहा है, वैसे ही वचन बोलना, यह सत्य महाव्रत है। अचौर्य महाव्रत मनवश काय से कृतकारित अनुमोदना से संपूर्णतः चोरी का त्याग करना। मनवच काय कृतकारित अनुमोदना से चोरी का संपूर्णतः त्याग या चोरी नहीं करना, यह अचौर्य महाव्रत कहलाता है। ब्रह्मचर्य महाव्रत मन से, वचन से, काय से, कृतकारित अनुमोदना से संपूर्णतः स्त्री का त्याग, यह ब्रह्मचर्य महाव्रत कहलाता है। और परिग्रह परमाणु महाव्रत, यह मन से, वचन से, काय से, कृतकारित अनुमोदना से संपूर्णतः परिग्रह का त्याग यानी परिग्रह परमाणु महाव्रत कहलाता है। इसी तरह अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत, परिग्रह परमाणु महाव्रत, यह मुनिगणों के, महाव्रतियों के कृतकारित अनुमोदना मनवच काय से पूर्णतः पालन किया जाता है। अब इसके आगे आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि दिग्व्रत के दोष क्या हैं। दिग्व्रत के आचार्य भगवान ने 5 दोष बताए। जो ऊपर जाने की मर्यादा है उसे तोड़ देना, यह अतिचार है। जो नीचे जाने की मर्यादा है उसे तोड़ देना, वह अतिचार है। जो तिरछे जाने की मर्यादा है उस मर्यादा को तोड़ देना, यह अतिचार है। और क्षेत्र, चारों दिशाओं की जो क्षेत्र है उसकी वृद्धि, क्षेत्र की सीमाएं बना ली है, चारों दिशाओं के क्षेत्र की सीमाएं बना ली है, उसमें वृद्धि करना, यह भी अतिचार है। और इसके साथ लिए हुए 10 दिशाओं के जो मर्यादा या सीमाएं हैं उसको ही भूल जाना, यह भी अतिचार है। ऐसे 5 अतिचार, ऊपर नीचे तिरछे, क्षेत्र वृद्धि, चारों दिशाओं की क्षेत्र वृद्धि और लिए हुए 10 दिशाओं के नियम को ही या 10 दिशाओं के लिए हुए सीमाओं को ही भूल जाना, यह 5 अतिचार आचार्य भगवान ने कहा।
अब आगे का अनर्थ दंड व्रत का आचार्य भगवान विश्लेषण कर रहे हैं। अनंत अभ्यन्तरं दिग्वधेर्पार्थिकेभ्यासपापयोगेभ्यां विस्मरणमनर्थदण्डव्रतं विदुर्व्रतधराग्रहण्यः। अभ्यन्तरम भीतर, रपार्थिकेभ्यः प्रयोजन रहित, विदुर्व्रत कहते हैं ग्रन्यः गणधरदेव। तो इसका अर्थ देखेंगे, भीतर दिग्व्रत के मर्यादा के भीतर जिसमें अपना कोई प्रयोजन नहीं है, व्यर्थ में ही निष्प्रयोजन बिना मतलब के पाप योग से सहित होते हुए मन वच काय से जहाँ पाप हो रहा हो उससे दूर होना या त्याग करना अनर्थ दंड व्रत गणधर देव ने कहा है। व्रतों को धारण करने में जो मुख्य है वह गणधर देव कहते हैं, मुनियों ने गणधर देवों ने कहा है। तो क्या कहा यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दिग्व्रत में जो मर्यादा आदि ली हुई है उस मर्यादा के भीतर बिना प्रयोजन कोई व्यर्थ में ही निष्प्रयोजन के बिना मतलब के पाप योग से सहित होते हैं, बिना मतलब के पाप आदि सहित होते हैं, वह अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अनर्थ दंड शब्द का अर्थ अन प्लस अर्थ प्लस दंड, बिना प्लस मतलब प्लस शिक्षा, यानी बिना मतलब की शिक्षा हो जाए इसको अनर्थ दंड कहते हैं। यानी बिना मतलब की शिक्षा हो जाए इसे अनर्थ दंड कहते हैं। बिना मतलब की शिक्षा कैसी होती है, तो दिग्व्रत का तो नियम लिया है पर बिना प्रयोजन के व्यर्थ ही निष्प्रयोजन बिना मतलब के लिए हुए दिग्व्रत के नियमों के भीतर पाप क्रिया में लगे रहना, यह कुछ बिना मतलब के कार्य करना, यह अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। इससे पाप लग जाता है, इससे पाप बढ़ जाता है। अपना मतलब तो कुछ ना बने फिर भी पाप लग जाए उसे अनर्थ दंड कहते हैं। किसी का नुकसान हो जाए, यह हम सोचने से नुकसान किसी का हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि अपने अपने कर्म से अपना अपना नुकसान होता रहता है। हमारे सोचने से नुकसान हुआ वह भी नहीं हुआ, हमने सोचा किसी का नुकसान हो पर नुकसान नहीं हुआ, जो सोचा वह पाप का बंद ही है। किसी का तो नुकसान हो, बिना मतलब ने हमने सोच लिया, कोई लेना देना नहीं है कि उसका ऐसा हो उसका वैसा हो, ऐसे मन में विचार आदि लाए, यह बिना मतलब के होते हैं, वह अनर्थ दंड होता है। अनर्थ दंड व्रत होता है। हमने सोचा कि किसी का तो नुकसान हो जाए पर उसका नुकसान तो नहीं हुआ, पर हमारे मन में सोच आई, यह अनर्थ दंड व्रत है, इससे पाप लग जाता है। सोचना भी, गलत सोचना भी, बिना कारण गलत सोचना भी पाप लग जाता है। हम सोचने से किसी दूसरे का नुकसान होगा क्या, नहीं होगा, यह पता है, क्योंकि हम अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हमारे सोचने से नुकसान हुआ वह भी नहीं हुआ, हमने दूसरे का नुकसान हो जाए ऐसा सोचा, इसका पाप हमें लगेगा। यह अनर्थ दंड ही है। बिना मतलब के जहाँ दंड लग जाए
उसका नाम अनर्थ दंड है और उसको छोड़ना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। हम कौन कौन से अनर्थ दंड करते हैं, अब यह सोचने की बात है। अब प्रचलित काल में टीवी, मोबाइल आदि बहुत फेमस हो गए हैं। टीवी आदि या मोबाइल आदि पे देखना, बिना व्यर्थ के देखना, यह सबसे बड़ा अनर्थ दंड आजकल हो गया है। सीरियल, न्यूज, सिनेमा देखना यह सबसे बड़ा अनर्थ दंड हो गया। वह देखते समय अपना मन उसमें उलझ रहा है। मान लो सीरियल में सास बहू का झगड़ा चल रहा है। बहू के प्रति मन में विचार आ रहे हैं, उसके लिए गाली गलौच, गुस्सा वगैरह आ रहा है, बिना मतलब का पापबंध। टीवी पर चुनाव का निकाल दिख रहा है और अपनी मनपसंद पार्टी हार रही है, दूसरी जीत रही है, तो मन में विचार आ रहे हैं और वह हार जाए, हम जीत जाए, ऐसे विचार आ रहे हैं। ऐसे मन में घृणा बढ़े, गाली गलौच हो तो बिना मतलब के पापबंध लगता है। अपना तो उस चुनाव में या सीरियल मूवी में कुछ लेना देना नहीं है, तब भी अपने मन की वचन की विकृति बिगड़ जाए तो पापबंध ही होगा। इसे छोड़ना चाहिए। हमारे सोचने से कोई नहीं रहा, कोई हार नहीं पा रहा है। हमारे सोचने से किसी का नुकसान हो नहीं रहा, हमारे सोचना से कोई किसी को मार नहीं रहा। लोगों ने उन्हें मत दिया है, लोगों ने उसने मत दिया है, वह जीत के आएगा, वह गिर भी जाएगा, फिर भी उस पर हम बिना मतलब के सोच रहे हैं, हमारे परिणाम बिगड़ा रहे हैं, तो वह अनर्थ दंड ही लगेगा। मंदिर में गए, पूजा छोड़ गृहस्थी की चर्चा करते बैठ गए, यह अनर्थ दंड कहलाता है। घंटों घंटों अखबार पढ़ते रहे, अनप शनप न्यूज पढ़ते रहे, उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यह सोचना अनर्थ दंड ही है। बिना मतलब के कोई उसमें हमारा लेना देना नहीं है। निष्प्रयोग दूसरे के विषय में हम घुस जाए यह, और उससे पाप लग जाए, यह अनर्थ दंड ही है। पढ़ते रहते हैं, ऐसे 4-5 अखबार रोज ऐसे पढ़ते रहते हैं और उन्हें कहो कि आप स्वाध्याय क्यों नहीं करते, तो कहते हैं समय नहीं। ये देखिए आजकल ऐसा हो गया है कि जिसके पास समय है वो जितने भी न्यूज़पेपर आदि आते हैं उसे लेके सामने बैठ जाते हैं। जिसमें अपनी रुचि नहीं है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, वह पढ़ते रहते हैं, अपने मन में क्लेश आदि बढ़ाते रहते हैं। इससे पाप बंध का ही प्रावधान है। फिर भी लोग अखबार पढ़ना छोड़ते नहीं। उन्हीं लोगों को जब हम कहेंगे कि अरे आप थोड़ा सा स्वाध्याय करो, जैन धर्मों के किताब शास्त्र आदि पढ़ो, उसमें जो बताया है उसका अनुकरण आचरण आदि करो, ऐसा जब हम कहेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करो, ऐसा जब बताएंगे या कोई भी किसी को बताए, तो ऑब्वियसली सामने से उत्तर आता है कि हमारे पास शास्त्र अध्ययन के लिए समय ही नहीं है, शास्त्र स्वाध्याय के लिए समय ही नहीं है, पर इनका समय 4-4, 5-5 अखबारों को पढ़ने के लिए, पढ़े हुए न्यूज़ को बार बार पढ़ने के लिए निकल जाता है, पर इनके पास शास्त्र स्वाध्याय के लिए समय नहीं रहता। दिक व्रत के अंदर ही अनर्थ दंड क्यों माना?
सबसे अच्छी बात है। दीर्घव्रत के बाहर तो मनवचकाय कृतकार्यता अनुमोदना से तो कुछ करना ही नहीं है, इसीलिए अनर्थ दंड होने का सवाल ही नहीं उठता। मर्यादा के बाहर कार्य शून्य है तो अनर्थ दंड क्यों लगेगा? इसीलिए दीर्घव्रत के अंदर ही अनर्थ दंड कहा गया है। लाइट चालू रखना, घास पर चलना, पानी फैलाना, बिना मतलब ये सब क्रिया करना अनर्थ दंड ही है। घर में कोई नहीं है, लाइट चालू रखना, जल का चाबी खुला रख पानी बहने देना या बहते छोड़ना, घास पर चलने लगा जीव हिंसा ही होती है। बिजली जली तो जीव हिंसा ही होती है। ऐसे ही पानी बिना छाने किधर भी इधर रास्ते पे छोड़ दिया तो जीव की हिंसा ही होती है। और घास पे जब चलते हैं तो एक केंद्रीय जीव की तो हिंसा होती है, पर उसके नीचे दबे हुए, छुपे हुए, बैठे हुए त्रस्त जीवों की भी हिंसा होती है। इसीलिए बिना मतलब के हो या क्रिया करने लगा तो यह अनर्थ दंड ही है। अनर्थ दंड व्रत में कौन कौन से अनावश्यक या फालतू क्रियाएं छोड़ने होते हैं, यह आचार्य भगवान आगे के श्लोक में हमें बता रहे हैं। पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुश्रुति पंच पाहु प्रमादचर्या मनर्थ दंडान दंडधरा। पापोपदेश, हिंसादान, उपध्यान, दुश्रुति, प्रमादचर्या, इन 5 अनर्थ दंड के त्याग को गणधर देव आदि अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। ये 5 क्रिया ऐसी है, पापोपदेश, हिंसादान, उपाध्यान, दुश्रुति, प्रमादचर्या, यह 5 क्रिया ऐसी है, इनमें अपना कोई कल्याण नहीं होता मगर पाप बंद हो जाता है। इससे अनावश्यक क्रिया होती है, इसे छोड़ना ही अनर्थ दंड व्रत कहा जाता है। अनर्थ दंड संक्षेप में पापोपदेश, पाप क्रियाओं का उपदेश देना। 2 हिंसा दान, हिंसा जीव वस्तुओं से होती है। हिंसा जिस वस्तुओं से होती है उन वस्तुओं को दूसरे को देना। क्या बोला देखिए, हिंसा जिस वस्तुओं से होती है ऐसे शस्त्र आदि वस्तुओं को दूसरे को देना, यह हिंसा दान है। उपध्यान, अपध्यान, अप माने खोटा, छोटा ध्यान करना, यानी किसी का अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, वो मर जाए, वह हार जाए, वह जीत जाए, इसी तरह का चिंतन करना अपध्यान है। दुश्रुति, श्रुति माने शास्त्र या सुनना, और दु माने खोटा, अर्थात खोटे शास्त्रों को पढ़ना, दूसरे शास्त्रों को सुनना। प्रमादचर्या, असावधानी पूर्वक आना जाना, चलना फिरना, उठना बैठना, इसे प्रमादचर्या कहते हैं। ऐसे ये 5 पाप क्रिया है जिससे अपना कोई कार्य नहीं है पर अनावश्यक करते रहते हैं, इससे पाप बंद ही होता रहता है। इसीलिए आचार्यों ने इसे अनर्थ दंड कहा है, इसे छोड़ना ही अनर्थ दंड कहते हैं। क्या सारी गलत क्रियाएं इन 5 अनर्थ दंड में आ जाती है? जी हाँ, सारी जितनी भी गलत क्रियाएं हो वह सब इसमें आ जाती है।
उदाहरणार्थ जुआ खेलना प्रमादचर्या, शिकार खेलना प्रमादचर्या, व्यर्थ में जीव हिंसा करना हिंसा दान, कोई भी क्रिया हो या इसमें आएगी। मंदिर में ग्रह गृहस्थी की चर्चा करना यह भी प्रमादचर्या है। किसी ने प्रश्न पूछा, आपको उत्तर नहीं आता, फिर भी कुछ तो अनब शनब उत्तर दे दिया, यह पापोपदेश है। दुष्कृत रोज जो हम अखबार या न्यूज़पेपर आदि पढ़ते हैं, यह खोटे शास्त्र पढ़ना ही इसे कहा जाता है। तो इसमें सब 5 अनर्थ दंड में सभी क्रिया आ जाती हैं। इसी तरह आचार्य भगवान ने जो अनर्थ दंड में जो पाप 5 क्रियाएं ना करने के लिए आचार्य भगवान ने कहा है, पापोपदेश ना दे, हिंसा दान जिसमें हिंसा होने की संभावना है ऐसे शस्त्र आदि ना दे, अपध्यान, अप माने खोटा, ध्यान करना, किसी का अच्छा हो या बुरा हो ऐसे ध्यान मन में विचार आदि लाना ऐसा ना करे, इसे अपध्यान कहते हैं। दुष्कृत श्रुति यानी शास्त्र, दूसरों का शास्त्र या खोटे शास्त्र आदि पढ़ना, प्रमादचर्या, असावधानी पूर्वक आना जाना चलना फिरना उठना बैठना, यह क्रिया ना करे, इससे पाप ही बढ़ जाते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।